अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि भाई न्यूट्रिशन होता क्या है, हम पढ़ के आए कि हेटरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है। ठीक है, जितने भी थे ये सभी न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, न्यूट्रिशन है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि हम ये देखेंगे कि प्लांट्स कैसे करते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस, वो कैसे न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और कैसे, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, वहाँ पर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में, कौन सी लाइट, सनलाइट, है ना, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट। और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इन्हीं के प्रेजेंट में क्या होता है, ये जो प्रेजेंस जो इनकी आ जाती है तब होती है फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ और क्या चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, और चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, तो अब क्या होगा, अब होगी फोटोसिंथेसिस। और जब होगी फोटोसिंथेसिस तो होगा फूड का फॉर्मेशन। और ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने अंदर। अरे नहीं भाई, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्लांट्स की, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, होता क्या है बेटा, ये मान लो लीफ है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, लीफ है। सपोज ये क्या है हमारे पास, लीफ है, और इस लीफ में ग्रीन है मैम, हाँ ग्रीन है, मान रहे हैं, वाइट बना दिया हमने, लीफ है, ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होनी है, फोटोसिंथेसिस। तो हमें चाहिए क्या है भाई, सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, ठीक है। और CO2 कहाँ से मिल जाती है बेटा, एनवायरनमेंट से। CO2 कहाँ से मिल जाती है, एनवायरनमेंट से मिल जाती है। और क्या चाहिए, वाटर। और क्या चाहिए भाई, वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलता है मैम, जो प्लांट है बेटा, प्लांट के पास में क्या है, रूट, और रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर। और ये रूट कहाँ है, सॉइल में, और सॉइल जो है वहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन, रूट हेयर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहाँ से, सॉइल से। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब भाई वाटर भी है, CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, अब सब कुछ है। अब क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड का प्रोडक्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और वही तो हम पढ़ रहे हैं, क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होता है न्यूट्रिशन प्लांट्स में, आओ देखें कि भाई है क्या एक्चुअली में, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो देखो, ये कौन है, कैसी बात कर रहे हो मैम, सन है, ये तो सन है, ये तो सूरज मामू है, चंदा मामा नहीं है, ये सूरज मामू है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लांट है। अब देखो बेटा, सनलाइट आ रही है, ये ठीक है ना, ये क्या है, ये आ रही है सनलाइट। मैम कलर समझ में नहीं आ रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक, ओके। अब यहाँ पर ये प्लांट है, और प्लांट के साथ साथ ये देखो, ये क्या है, सॉइल है, और यहाँ से गई है रूट, और रूट में क्या है, छोटे छोटे फाइन रूट हेयर्स होते हैं, और उन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो, एनवायरनमेंट से क्या मिल जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। ये आ रही है सनलाइट, लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और यहाँ से वाटर, मिनरल, सॉइल से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। और क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। देख लो, बढ़िया फूल वूल भी लगे हैं, एकदम बढ़िया प्लांट, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, द प्रोसेस, है ना, एक ऐसी प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, क्यों, क्योंकि पिगमेंट है, और वो ग्रीन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल है, ठीक है। कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और वो मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। कौन है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ग्लूकोज है मैम, ग्लूकोज है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या हो रहा होता है, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। कौन सी लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूज्ड टू कन्वर्ट
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अ, ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है मैम, मान लिया आपकी बात। ठीक, क्या हो रहा है? ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, और यहाँ पर क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, ओके, और क्या बन गया ये क्या बन गया? ग्लूकोज, और ये है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर आ जाती है। लीफ में हो रही है ना फोटोसिंथेसिस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, और इस ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं ना? हाँ, करते तो हैं, इसीलिए तो कहते हैं प्लांट्स लगाओ, ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, है ना? हाँ, तो ऑक्सीजन क्या है? हम लोगों के लिए ज़रूरी है भाई। तो भाई बेटा, कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? मैम अभी तो आपने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट से मिल जाती है, वाटर जो कि सॉइल से रूट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं बेटा, और भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर से बाहर से ले लिया, which enter into the leaf through stomata by diffusion। ले तो ली, एंटर करेगी कैसे? तो लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर को कहते हैं स्टोमेटा, और डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर जाता है। लीफ में है कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगी, आ जाएगी, तो क्या हुआ? डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की पोर के थ्रू एंट्री कर जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वाटर, ठीक, नेक्स्ट क्या है? वाटर। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, भाई प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की, इज एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हो गया, कैसे होता है? बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रूट से वाटर आ गया प्लांट के अंदर, ठीक है, कहाँ था वो? सॉइल में, ओके। और भी कुछ रॉ मटेरियल थे, कौन कौन से रॉ मटेरियल है मैम? और आप बताओ। बिल्कुल, अदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, कौन कौन से हैं? तो ये दो तो हमने पहले ही पढ़ लिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, इनके अलावा भी और है ना कुछ, जैसे प्लांट्स ऑल्सो नीड्स अदर रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ। भाई मटेरियल चाहिए ना ग्रोथ के लिए, क्यों बना रहे हैं फूड, क्यों चाहिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स, भाई ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वो और ऐसे कौन कौन से हैं? और कौन कौन से हैं? सच एज नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है भाई, बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं होता तो क्यों पढ़ते? आप लोग भी क्यों पढ़ते? जरूरी है ना, इसलिए पढ़ रहे हो, हाँ, ठीक है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी के सभी क्या हैं? ये रॉ मटेरियल हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजन इज अ नेसेसरी, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, इस नेसेसरी एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेटा वो प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी होता है ना। क्या लिखा है? नेसेसरी एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन बन गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन तो नहीं हुई, अरे नहीं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बेटा, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हो रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो हो रहे हैं? तो वो इवेंट कौन कौन से हैं जो हो रहे हैं? सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। कौन सी लाइट एनर्जी? सन से आने वाली लाइट एनर्जी जो थी उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। तो पहला इवेंट क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ओके। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर क्या हुआ? कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या हुआ? स्प्लिटिंग, टूटा वो इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो इवेंट वो क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मैम थोड़ा अच्छे से और पता चल जाता ना तो और अच्छे से समझ में आता, ठीक है, अच्छे से और पता करते हैं और अच्छे से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो ओके, ये क्या है? वाटर। ये क्या होगा इसका? स्प्लिटिंग। वाटर का क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन होगा। कैसे होगा वाटर का ब्रेक डाउन? देखो वाटर का ब्रेक डाउन कैसे हुआ? ये रहा वाटर, इसमें क्या हुआ? ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जब ये टूटेगा बेटा तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन मिलेगी। ये लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है, इसीलिए बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलाइसिस हो गई, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में टूट गया। किसमें टूटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और यही हाइड्रोजन जो टूटी है, यहाँ से ऑक्सीजन जो टूटी है, वही जाके कहाँ ऐड हो जाएगी? कैसे ऐड होगी? तो देखो यहाँ पर ऐड होगी बेटा, और क्या बना लेगी? ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ, जो यहाँ से टूटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ऐड हुआ और क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। और जो ऑक्सीजन थी वो हमारे काम की है, वो कहाँ आ जाती है? वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, ओके। देखो तो ये वो सभी के सभी इवेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हो रहे थे। कौन कौन से? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? क्लोरोफिल के थ्रू हुआ। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में। और क्या हुआ? वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वाटर टूट गया। किसमें टूटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटा। फिर क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 थी ये, इससे क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट क्या था? वो कार्बोहाइड्रेट मैम ग्लूकोज है। वो क्या है? ग्लूकोज है। और जो ऑक्सीजन है वो वापस से कहाँ आ जाती है? एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ओके, अब ये क्या है मैम? इसमें तो पता नहीं क्या सर्किल सर्किल बने हुए हैं। हाँ, ये वो डायग्राम है जो NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है। और इसमें क्या पढ़ना है मैम? सब सर्किल सर्किल समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। पता नहीं क्या सब सर्किल सर्किल है। सर्किल सर्किल नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। ये क्या है? हमारी लीफ। ये क्या है? लीफ है। अब हमने क्या किया? लीफ को देखा। कैसे देखा मैम? ऐसे देखा? कैसे देखा? ऐसे देखा? कैसे देखा? समझ में नहीं आ रहा बेटा। इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ लेयर्स दिख रही हैं और कुछ सेल्स दिख रही हैं, सर्किल सर्किल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा ये पेन है, तो ये पेन की अपर सरफेस हो गई, ये इसकी लोअर सरफेस हो गई। मैं अपने हाथ की बात करूं तो मेरे हाथ पे या ऊपर की तरफ भी स्किन है, नीचे की तरफ भी स्किन है, यहाँ से भी प्रोटेक्ट है, यहाँ से भी प्रोटेक्ट है ना। यानी कि अगर मैं ऐसे देखूँ तो एक तरफ देखो ध्यान से, अपर लेयर लोअर लेयर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या दिख रही है? एक अपर लेयर दिख रही है और नीचे भी एक लोअर लेयर दिख रही है। और इस लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो ये कौन सी हुई? अपर एपिडर्मिस। और ये हुई लोअर एपिडर्मिस। भाई ऊपर की साइड है तो अपर एपिडर्मिस, और नीचे की साइड है तो लोअर एपिडर्मिस। ये नीचे की साइड प्रेजेंट है लोअर, और ये ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो अपर। ऐसे ये लीफ में ये कहाँ होगी? अपर। तो ये हुई अपर एपिडर्मिस और ये हुई लोअर एपिडर्मिस। फिर बेटा इसमें कुछ ये सेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो सेल्स दिख रही हैं ये है पेरेन्काइमा की सेल्स। काय की सेल्स है ये? पेरेन्काइमा की सेल्स। और इन सेल्स में ये गोल गोल सर्किल सर्किल दिख रहे हैं। हाँ, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और यहीं पर यानी कि अगर ये सेल दिख रही है, इसमें जो आपको ये सर्किल सर्किल दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ? ये छोटे छोटे सर्किल्स दिखे क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रीन पिगमेंट, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, यहाँ पर देखो एयर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं सेल्स में गैप है, एयर स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में हमें कुछ देखने को मिल रहा है कि गार्ड सेल है मैम। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करती हैं। कौन करता है? गार्ड सेल रेगुलेट कर रही हैं। तो क्या हुआ? हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा तो हमें दिखाई दिया कि अगर मैं लीफ को लेके आऊँ तो बेटा उसके ऊपर एक बिल्कुल एक ना ऐसी चिकनी सी और वैक्सी सी लेयर चढ़ी होती है। उसको क्या बोलते हैं? वैक्सी लेयर को क्यूटिकल। तो ये अपर एपिडर्मिस है, ऊपर की साइड वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। तो क्या हो गया? वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। नीचे की साइड वैक्सी लेयर नहीं है तो केवल यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस दिखाई है, क्यूटिकल शो नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी पेरेन्काइमा की सेल्स। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो क्या मैम फोटोसिंथेसिस सभी पार्ट में होती है प्लांट के? आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो। नहीं। डज फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट? ना भाई, सभी पार्ट में नहीं होती है प्लांट के। तो कहाँ होती है? ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट। जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? हाँ, कहाँ होती है? जो कैसा पार्ट होता है? ग्रीन, वहाँ हो रही होती है। अच्छा, हाँ बेटा देखो, नो। आंसर इज बिग नो। इट अकर ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट्स ओनली।
ये प्लांट है, प्लांट में लीफ है, लीफ ग्रीन है, लीफ की कुछ सेल्स हैं, सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटा। ये क्या होता है मैम, स्टोमेटा? अरे बेटा जैसे नाम है ना स्टोमेटा, ये क्या होता है, अगर हम देखें तो लीफ पर कुछ छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे मैम, आपको दिख जाते हैं, आप चश्मा लगाए, अरे चश्मा लगाए तो मुझे दिख जाएंगे, मतलब कुछ भी है। तो ऐसे माइन्यूट से बहुत ही छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही थी लीफ के, किसके थ्रू जाती है, उन छोटे छोटे पोर के थ्रू, और उन पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में आ रही थी, वो भी किसके थ्रू आ रही थी, उन्हीं छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, और उन पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से पोर होते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। केवल गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं मैम, कुछ और रोल तो नहीं है। हाँ, ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब ये क्या होता है मैम, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं बेटा। तो स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर, बिग पोर तो नहीं है, नहीं, कैसे है, स्मॉल पोर है, जो कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ द लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं ये, तो दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज में। मान लो ये लीफ है, लीफ पर ही छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, इन पोर को हमने कहा स्टोमेटा। यहाँ से क्या हो रहा होता है, CO2 एंटर करती है एंड ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है ना। तभी तो कह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और किस में हेल्प कर रही हैं, इन ट्रांसपायरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, ठीक है मैम, देख लिए। अब दिखेंगे कैसे, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, आप देख लो कैसे दिखते हैं। तो ये लीफ है, ये लीफ पे छोटे छोटे पोर हैं, हम इनको और देखेंगे जूम करके, तो बेटा ये हमें कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये कुछ सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स हाँ मैम किडनी जैसी हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम राजमा जैसी हैं, कैसी हैं, राजमा जैसी हैं, ये किडनी लाइक या बीन लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो सेल्स दिख रही हैं ना, इनको क्या कहते हैं, ये गार्ड सेल हैं। और स्टोमेटा के जो पोर हैं वो कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जो रेगुलेट करती है ना, वो यही गार्ड सेल्स करती हैं। उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन है, गार्ड सेल। भाई नाम ही है गार्ड, उनका नाम ही गार्ड सेल है, तो वो क्या कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं कि कब ओपन होंगे एंड कब क्लोज होंगे, ठीक है। क्या होते हैं गार्ड सेल, देखो गार्ड सेल आर किडनी शेप, कैसे, किडनी शेप और बीन शेप, ठीक है। ये कैसे होते हैं, किडनी शेप और बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, एंड ये सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होंगे, स्टोमेटा कब क्लोज होंगे, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, गार्ड सेल। दीज कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। और जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये गार्ड सेल है, ये ओपन है और ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये ओपन है। तो मैम ये कैसे क्लोज हुए होंगे और कैसे ओपन हुए होंगे, बात तो सोचने वाली है कि मैम कब कैसे कहेंगे कि कब स्टोमेटा के पोर ओपन हो गए, कब स्टोमेटा के पोर क्लोज हो गए। होता क्या है बेटा, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर कर जाता है तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल करेगी तो क्या हो गया, जो स्टोमेटा के पोर थे वो ओपन हो गए, क्या हो गए, ओपन। और जब वाटर लूज हो गया तो सेल कर गई श्रिंक, और जब श्रिंक करेगी तो पोर कैसे हो गए, क्लोज, तो पोर कैसे हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की। ये अभी कैसा है, क्लोज है, ओपन है, ओपन है, कैसा है, अभी तो ये खुला है, अभी ये जो पोर है वो ओपन है, ठीक है। ओके, चलो देखें जरा कैसे ओपनिंग एंड क्लोज। नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो सेल दिख रही है बेटा, ये सभी क्या है, ये सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन, फिर
दोनों के बीच में भी तो कोई मेम्ब्रेन होगी ना, हाँ। फिर ये क्या है, ये वाली देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में एक और मेम्ब्रेन यानी कि इनर मेम्ब्रेन, इसमें एक फ्लूइड भरा है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो क्या है क्लोरोप्लास्ट, चलो क्या है क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट दे आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन दी प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। एंड इट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैसे, ये देखो ये अंदर जा रही हैं, देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये अंदर पहुंच रही हैं, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में हेल्प करा रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करा रहा है। ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो हुआ क्या कि कैसे ओपन हुए स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय ये स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे थे, गार्ड सेल, उस स्ट्रक्चर को कह रहे थे गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल अप, वो स्वेल अप कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाएंगे, और जब वो वाटर को लूज कर देंगे तो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने से क्या होगा, स्टोमेटा के जो पोर हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा के पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैकेनिज्म जो है कि कब पोर ओपन होगा एंड कब पोर क्लोज होगा, ये कंट्रोल्ड रहता है, और कंट्रोल करता कौन है, ये काम कर रहा है हमारा गार्ड सेल। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट, लेकिन दिन के टाइम पर धूप ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो स्टोमेटा के पोर हैं वो हो जाते हैं क्लोज। अब स्टोमेटा के पोर हो गए हैं क्लोज, अब कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस, कैसे करेंगे गैसेस का एक्सचेंज, अगर इतनी तेज़ टेम्परेचर में, धूप में अगर उनके पोर खुले रहेंगे तो क्या होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, एक तो वाटर वैसे भी कम, ऊपर से लॉस और इतना ज़्यादा। तो क्या कर रहे होते हैं ये, रात के टाइम पर ये क्या करते हैं बेटा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, बढ़िया सा, इसमें ऐसे कांटे वांटे लगे हुए हैं, है ना। अब ये करता क्या है, ये सॉइल में है तो वाटर इसे यहाँ से मिल ही जाएगा, जितना भी जैसा भी चाहिए वाटर मिल जाता है, ठीक है। और क्या है, CO2 ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और नाइट के टाइम पर ये एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं मैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड फॉर्म हो गया है, ये क्या होगा, मॉर्निंग के टाइम पर जब स्टोमेटा के पोर ओपन हो रहे होते हैं तब ये क्या कर लेते हैं, फिर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट को, ठीक है। हाँ, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया CO2 से, और ये मैलिक एसिड बना ही लिया इंटरमीडिएट, क्या करते हैं ये इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। यानी कि यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस एक स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, एक स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है ना, स्टेप बाय स्टेप हुई है। पहले इंटरमीडिएट बनाया और फिर उससे फूड बना लिया, यानी कि ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट कर दिया, तो वही लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं ये, चलो आओ देखें क्या कह रही हैं। हाउ फोटोसिंथेसिस ऑफ डेजर्ट प्लांट इज डिफर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लांट, कि कैसे डेजर्ट प्लांट की फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट से अलग है, कैसे अलग है, देखें भाई। इन डेजर्ट प्लांट द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, एक के बाद एक इमीडिएटली फॉलो नहीं होते हैं, तो फिर कैसे हो रहे हैं। डेजर्ट प्लांट CO2 एट नाइट टाइम, ठीक है, रात के टाइम पर क्या किया, CO2 इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, कहाँ से ले ली, एटमॉस्फेयर से, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और क्या बना लिया, एक इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है, उसका नाम क्या है, मैलिक एसिड, वो इंटरमीडिएट क्या है, मैलिक एसिड बना लिया, ठीक है, विच इज एक्टेड अपॉन बाई सनलाइट, ठीक है, किस पे, क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं थी ना, दिन के टाइम पे सनलाइट मिलेगी, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाई क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम। और ये सनलाइट कहाँ से मिली भाई, डे टाइम होगा, सनलाइट मिलेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल, और फिर ये जो मैलिक एसिड इंटरमीडिएट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो सारे स्टेप
एक साथ नहीं चले, कुछ इंटरमीडिएट बना उसके बाद ग्लूकोज बना, ठीक है। इस तरीके से डिफर होती है क्या फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट में। यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा डिफरेंस, ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है।